सिय पेतुमात सन्हेय बस बिकले न सकी संहारे। धरन सुता धीरज धरेऊ समयो सुधर मुँह विचारे। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी बेकल हो गई कि अपने को संभाल न सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस भेष जनक सिय देखी भयऊ प्रेम परे तो से विशेषु। पुत्र पवित्र किए कुल दोहु सुजल धवल जुग कहे सबको। सीता जी को तपस्विनी के भेष में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा संसार जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिते सुर सरे कीरत सर तोरी गबनों कीने विधे अंडे करोरी। गंगे अबन थले तीन बड़े रे यही किए साधु समाज घने रे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीनों ही स्थान हरिद्वार प्रयागराज गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पिते कहो सत्य स्नेह सुबानी सिय सकुच महु मानव समानी। पुण्य पितु माते लीने और लाई सीख आशीष हित दीन सुहाई। दीन आशीष हित दीन सुखाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। माता पिता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कहते न सिय सको चिमन माही यहाँ बसबो रज निभल नाही। लख रुख राने जनायउ राऊ हृदय सराहते शील सुभाऊ। कहने लगी सीता जी। तो सीता कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी को जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया
तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिल भेंट सिए, विदा कीने सन्मान, कई समय सिर भरते गति, रान सुबान सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। किस